बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, यह विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 50वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय वस्तु चल रहा है बेहद भूमि अंतर्गत अक्षर ब्रह्म का चतुर्थ पाद अव्याकृत ब्रह्म, जिसके अंदर हमने स्थूल में प्रणव ब्रह्म, सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति और कारण में अखंड सात शून्य का प्रसंग को अध्ययन करके पूरा किया। और महाकारण प्रसंग में भी महाकारण को 4 भाग में विभाजन किया है, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण, जिसमें से शुद्ध स्थूल और शुद्ध सूक्ष्म प्रसंग को अध्ययन करके पूरा किया। मतलब यहाँ किताब के हिसाब से देखें तो ये विराट विज्ञान दर्पण किताब का 132 नंबर पेज, तो शुद्ध सूक्ष्म पूरा होकर के अब शुद्ध कारण से विषय वस्तु प्रारंभ हो रहा है। तो आज का हमारा प्रसंग है ये अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध कारण से आगे। तो ये महाकारण मंडल नक्शा से भी हम साथ साथ में देखते जा रहे हैं। तो नक्शा में ये अव्याकृत से सबलिंग की तरफ प्रवेश करना है। तो ये अव्याकृत और ये सबलिंग जो सामने में दिखाई दे रहा है। तो अव्याकृत का ये महाकारण मंडल हुआ और इसमें शुद्ध स्थूल जहाँ पर सुमंगला शक्ति है इसको अध्ययन किया। शुद्ध सूक्ष्म जिसमें पुरुष लीला 4 दीप है और उसी में विस्त प्रसंग में नीचे से ऊपर की तरफ क्रमशः जाते समय तृतीय विस्त मलकुति विस्त अथवा नित्य वैकुंठ का मुक्ति का स्थान, ये प्रसंग भी हुआ। तो आज का प्रसंग ये अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध कारण। तो ये शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रज है और शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रास है। अब ये प्रतिबिंब ब्रज और रास के संबंध सबलिंग से देखें तो जैसे ये सबलिंग हुआ, यहाँ से यहाँ तक एरिया, अब यहाँ से उधर फिर केबल, है ना। तो अब ये सबलिंग में वैसे 5 स्थान है, परंतु सबलिंग के अंदर ही कितने स्थान दिखाए हैं? 4 ही स्थान दिखाए हैं। तो है तो 5 स्थान, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। तो अव्याकृत का महाकारण ही सबलिंग का स्थूल है करके कहा है, इसलिए ये अव्याकृत का महाकारण है। सबलिंग की भाषा से कहे तो यही सबलिंग का स्थूल है।
तब ये सबली का ये सूक्ष्म हुआ, और ये सबली का कारण, सबली का महाकारण, और ये सबली का निर्मल चेतन। वैसे सबली प्रसंग आगे आने वाला है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इसीलिए बता रहा हूँ, तो ये सबली का ये कारण और महाकारण, जिसमें कारण में अखंड ब्रज और महाकारण में अखंड रास है, तो यही ब्रज और रास लीला की प्रतिबिंब यहाँ अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध कारण में ब्रज और शुद्ध महाकारण में रास। ऊपर सबली का महाकारण में जो अखंड रास है उसका प्रतिबिंब यहाँ शुद्ध महाकारण में, और सबली का कारण में जो अखंड ब्रज है उसका प्रतिबिंब यहाँ शुद्ध कारण में। मतलब अव्याकृत के शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में ये प्रतिबिंब रास और प्रतिबिंब ब्रज है, जिसका संबंध सबलीक के साथ में है। तो इसीलिए ये अव्याकृत और सबलीक का नक्शा एक साथ में हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ये अखंड रास अखंड ब्रज लीला के प्रसंग में भी पहले ही हमने विराट के कंसेप्ट क्लियर होने के पश्चात श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर चर्चा किया। तो त्रिधा लीला प्रसंग में जैसे ब्रजमंडल की 11 वर्ष 52 दिन की ब्रजलीला पूरी होने के पश्चात शरद पूनम की संध्या में बंसी बजी, तो केवल धाम में रसरास लीला हुई। तो योग माया का ब्रह्मांड कैसे है, ये सारा प्रसंग हम केवल धाम के प्रसंग में भी अध्ययन करेंगे, परंतु श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग ब्रजरास लीला के प्रसंग में हमने पहले ही इस विषय में चर्चा करके आए। तो केवल धाम में रास लीला हुई, तो बीच में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हुए। तो अक्षर ब्रह्म जागृत होकर के उस समय में अपनी बुद्धि अंतस्करण सबली का ये महाकारण में रास को अखंड किया और कारण में ब्रज को अखंड किया, उसी को ही अखंड ब्रजरास कहा, और तुरंत उसका प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में पड़ा। तो ये प्रतिबिंब लीला को अव्याकृत के ही सूक्ष्म में स्थित ये वेद ऋचाओं ने दर्शन किया। तो ये सारा प्रसंग है ना। तो ये रास के प्रसंग में सबली के महाकारण में जो रास है वो वास्तविक रास, और उसका प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण मंडल के ये शुद्ध महाकारण में पड़ा है, वो प्रतिभाषिकी रास। वास्तविक के साथ में आते समय प्रतिभाषिकी शब्द आया है, और दूसरे शब्द में देखते समय उसको प्रतिबिंब रास भी कहते हैं। और यहाँ धरती में जो रासलीला हुई है वेद ऋचा सखियों के साथ में गौलोकी श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो इस लीला को क्या कहा, व्यवहारिकी रास कहा। तो ये रासलीला के संदर्भ में भी हमने पहले त्रिधा लीला प्रसंग में रास की त्रिविध रहस्य के ऊपर चिंतन करते समय वास्तविक रास, प्रतिभाषिकी रास, व्यवहारिकी रास, फिर बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिभास, वास्तविक, प्रतिबिंब, प्रतिभास, वास्तविक रास, व्यवहारिकी रास, वास्तविक रास और प्रतिबिंब रास, इस तरह से ये अलग अलग शब्दों के माध्यम से ये सारे रास के रहस्यों के ऊपर चर्चा किया है। तो अब लगभग अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अखंड ब्रज और अखंड रास के प्रतिबिंब लीला होने से अब यहीं से ही सबली के कारण और महाकारण के अखंड ब्रज अखंड रास के साथ में कुछ संबंध को जोड़ करके इस विषय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इसीलिए बीच में ये रासलीला की प्रसंग, ब्रजलीला की प्रसंग, ये त्रिविध लीला रहस्य, ये सारे भेद विराट के प्रसंग में इस तरह से बीच बीच में आता ही रहता है। तो इस बात को सही हिसाब से हम सहजता के साथ में समझ सके,
इस बात को मद्देनजर रखते हुए पहले ही हमने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला और ब्रजरास लीला की त्रिविध रहस्य और विराट के हिसाब से वो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान में क्या क्या लीला है, ये सब हमने चर्चा किया है। तो उन सारे विषयों को अपने दिल दिमाग में लिए हुए ये किताब से हम अध्ययन करेंगे। तो उसी विषय का सार रूप यहाँ पर बताया है, तो उसको फिर से हमें अपने मन मस्तिष्क में दिल दिमाग में बिठाना है और उसको चिंतन करना है। ठीक है, तो हम प्रवेश कर रहे हैं सबलिका महाकारण मंडल में शुद्ध कारण में, और वहाँ से फिर शुद्ध महाकारण में जाना है। तो उसके लिए मैंने पहले ही कहा, यहाँ अब ब्रज लीला रास लीला की जो प्रतिबिंब लीला की बात आती है, और प्रतिबिंब कहते ही इसका वास्तविक सबलिक में है। तो ये सारे त्रिधा लीला प्रसंग में रास की त्रिविध रहस्य के विषय में जो भी चर्चा किया है, तो ये विराट के साथ में वो श्री कृष्ण लीला त्रिविध लीला रहस्य की बात भी यहाँ पर जुड़ जाती है। तो ये बात मैंने थोड़ा सा आपको बताया हूँ, बाकी हम अब सीधा किताब से अध्ययन करेंगे। जैसे कहा पेज नंबर 132 में अव्याकृत का महाकारण मंडल चल रहा है, तो 32 चल रहा है, तो यहाँ शुद्ध कारण में करके यहाँ से विषय प्रारंभ हो रहा है। और नक्शा में भी देख लिया कि महाकारण मंडल का ये शुद्ध कारण है। ठीक, अब किताब से पढ़ेंगे। देखिए, शुद्ध कारण में अव्याकृत के महाकारण मंडल का कारण स्थान नित्य वैकुंठ से परे हैं। नित्य वैकुंठ मतलब ये महाकारण मंडल में ही शुद्ध सूक्ष्म को नित्य वैकुंठ कहा ना, तो ये शुद्ध सूक्ष्म से परे शुद्ध कारण मतलब नित्य वैकुंठ से परे ये शुद्ध कारण मंडल है। यहाँ पर अखंड ब्रजरास लीला का प्रतिभास है। अब ये शब्द को देखिए, अब हमने बीच में चर्चा करते समय अव्याकृत के महाकारण मंडल में प्रतिबिंब ब्रजरास शब्द को प्रयोग किया है, परंतु यहाँ पर शब्द आया प्रतिभास। ठीक है, तो ऐसे ही कई बार प्रतिभास शब्द आता है, कई बार प्रतिबिंब शब्द आता है। तो किस अर्थ में ये प्रतिभास है, किस अर्थ में प्रतिबिंब है, ये प्रसंग हमने पहले ही श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर चर्चा करते समय, रास की त्रिविध रहस्य के ऊपर खुलासा करते समय इस विषय के ऊपर अच्छी तरह से चर्चा किया है। तो यहाँ बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास के हिसाब से अगर कहे तो सबलिक में जो है वो बिंब, और ये अव्याकृत का महाकारण मंडल में जो है ये प्रतिबिंब, और नारायण के महाकारण मंडल में जो है वो प्रतिभास। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो ये प्रतिभास शब्द आया, यहाँ पर मतलब कहाँ, अव्याकृत के महाकारण मंडल में ये शुद्ध कारण में जो ब्रज लीला है, इसको प्रतिभास शब्द प्रयोग किया। इसका अर्थ सबलिक के कारण में जो है वो वास्तविक, तो उस अर्थ में ये प्रतिभासी की। ठीक, जिस ब्रज लीला को सबलिक ने अपने चित्त में अखंड रूप से धारण किया है, तो सबलिक ने अपने चित्त में, तो पूरा सबलिक को देखिए, तो सबलिक के अंदर भी जिस तरह से हम ये चार शरीर के विषय में बात करते हैं, इसी चार शरीर को अंतस्करण के भाषा में कहे तो मन बुद्धि चित्त अहम है। तो सबलिक का स्थूल ही अव्याकृत का महाकारण है कहना ही, अंतस्करण के भाषा से कहे तो सबलिक का मन ही अव्याकृत का अहम है, ये है ना। तो ये मन है, तो सबलिक का ये बुद्धि मतलब सूक्ष्म, और ये अंतस्करण से चित्त, और शरीर से कारण। तो सबलिक का कारण में रास लीला अखंड कहना ही अंतस्करण के भाषा से ये सबलिक का कारण इक्वल टू सबलिक का चित्त अंतस्करण, और सबलिक का ये महाकारण में रास अखंड कहने का मतलब अंतस्करण के भाषा में ये अहम। तो यहाँ पर अखंड ब्रज की बात हो रही है, तो सबलिक के चित्त में शब्द प्रयोग किया, तो सबलिक का चित्त इक्वल टू सबलिक का कारण, इस अर्थ में समझना पड़ेगा। और कई बार चित्त शब्द के द्वारा हृदय अर्थ में भी बताया होता है। चित्त मतलब हृदय,
परंतु यहाँ पर चित्त मतलब वो कारण शरीर चित्त में ही आता है, तो हम सीधा सबलिखित चित्त अंतस्करण, ये कारण शरीर जहाँ पर अखंड ब्रजलीला है उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ फिर जैसे कहा, सबलिख ने अपने चित्त में अखंड रूप से धारण किया है, उसी का यह प्रतिबिंब है। देखिए तो ऊपर शब्द आया, यहाँ पर अखंड ब्रजलीला का प्रतिभास है, प्रतिभास शब्द आया, और नीचे उसी के लिए फिर क्या कहा, सबलिख के चित्त में यानी कि कारण में अखंड ब्रजलीला है करके कहा। उसके पश्चात यहाँ उसी का यह प्रतिबिंब है करके कहा। तो ये प्रतिबिंब रूप है, और इसी को फिर वास्तविक, प्रतिभाषिकी और व्यवहारिकी के अर्थ में देखें तो यही प्रतिभाषिकी भी है। तो इस अर्थ में शब्द आया है। आगे देखिए, यहाँ नंद, यशोदा, ग्वाल वाल, गोप गोपी आदि सहित श्री राधा कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वे सभी नित्य निरंतर प्रतिभाषिक है। वे वेद ऋचा सखियां जिन्हें उद्धव ने योगाभ्यास का उपदेश दिया था, वे यहीं आकर मुक्त हुए हैं। देखिए मतलब वेद ऋचा सखियां, इन वेद ऋचा सखियों को उद्धव जी ने योग अभ्यास का उपदेश दिया था। ये तो पता है ना, श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग में भी हमने ये प्रसंग को चर्चा किया है। महामती प्राणनाथ जी ने पाणी में प्रकट वाणी के अंदर इस विषय के ऊपर चर्चा किया। तो जैसे 11 वर्ष 52 दिन की ब्रजलीला पूरी हुई, उसके बाद केवल धाम में रसरास लीला हुई। केवल धाम के रसरास होने के बाद तो परम धाम की आत्मा तो वापस परम धाम चले गए, अक्षरधाम के शक्ति भी अक्षरधाम चले गए। अब यहाँ धरती जिस समय में स्तब्ध था, तो स्तब्ध ब्रह्मांड को चलायमान करते समय 12,000 ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश वाले वजूद और 24,000 कुमारी का सखियां वाले वजूद, तो 36,000 सखियों के यहाँ वजूद खाली है। तो इनके अंदर अक्षर का मन अव्याकृत के स्थूल में जो 36,000 वेद ऋचा सखियां हैं, उनको यहाँ धरती में अवतरण करा करके यहाँ धरती के वृंदावन में व्यवहारिकी रास लीला अनुभव कराया गया। 53वां दिन सुबह सारे गोपियां अथवा सखियां ब्रजमंडल में वापस आए रसरास लीला को अनुभव करके। तो संध्या के समय में बंसी बजते समय जाने वाले कौन थे? परमधाम की सुरता और अक्षरधाम की सुरता भी है। तो 53वां दिन रासलीला पूरी करके वापस आने वाले कौन है? वेद ऋचा सखी है। परंतु ये भेद कौन बता रहे हैं? तारतम। बंसी बजाते समय सुर में यानी कि 52वां दिन संध्या में अक्षरातीत के आवेश थे। रासलीला पूरी करके 53वां दिन सुबह गोकुल में आए तो श्री कृष्ण जी के अंदर गौलोके श्री कृष्ण है। अक्षरातीत के आवेश तो परमधाम मूल मिलाओं में पहुंचे। इसको प्राणनाथ जी ने क्या कहा? काल माया को ए जो इंड उपजो और जाने सोई ब्रह्मांड। दूसरा ही ब्रह्मांड खड़ा हो चुका है, परंतु सबने वही जाना। तो त्रिधा लीला प्रसंग में हम चौपाई को जोड़ रहे थे। ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। तो वो परब्रह्म परमात्मा की लीला ढक गई थी। तो ये त्रिधा लीला रहस्य की बात है। तो रासलीला पूरी होने के पश्चात श्री कृष्ण जी यानी गौलोकीय शक्ति गोकुल में कितने दिन तक रहे? 7 दिन। उसके बाद मथुरा चले गए। तो मथुरा जाते समय सभी ब्रजवासियों को क्या कहा करके गए? 4 दिन बाद में आऊंगा करके। उस समय में सारे सखियां यानी कि गोपियां रो रहे थे। तो ये रोने वाली गोपियां कौन है? वेद ऋचा सखी है। बिना तारतम तो 11 वर्ष 52 दिन ब्रजलीला करने वाले भी वही गोपियां, रासलीला करने वाले भी वही गोपियां, रास के पश्चात 7 दिन गोकुल लीला करने वाले भी वही गोपियां, श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण जी के वियोग में रोने वाले भी वही गोपियां। सब खिचड़ी है। परंतु तारतम यहाँ पर भेद बता रहे हैं।
11 वर्ष 52 दिन ब्रज लीला करने वाले और केवल धाम में रसरास लीला करने वाले परम धाम की शूरता है, जो गोपी रूप से लीला कर रही है। रासलीला पूरी होने के पश्चात 11 वर्ष 53वें दिन सुबह यहाँ घर में उठने वाली जो सखियां हैं, ये परम धाम की शूरता नहीं है, वेद ऋचा है। जो वेद ऋचा कहां से आए हैं? अव्यकृत का स्थूल से आए हैं। और 7 दिन गौलोके श्री कृष्ण जी के साथ में इन वेद ऋचा सखियों ने यहाँ ब्रजलीला अनुभव किया। उसके पश्चात जैसे श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए तो श्री कृष्ण जी जाते समय ये रोकने वाले, विरह करने वाले वेद ऋचा सखियां हैं। और 4 दिन बाद में मैं आऊंगा करके वचन दे करके गए थे, श्री कृष्ण जी आए नहीं। यानी कि गौलोकीय शक्ति तो शक्ति रूप में ही आकर के राधा रानी के अंदर, इन वेद ऋचा सखियों के अंदर प्रवेश होकर के इनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। परंतु उस समय में अब एक आत्मा दृष्टि भाव नहीं है, तो श्री कृष्ण जी अब सशरीर रूप में नहीं आए, तब सखियों को श्री कृष्ण जी नहीं आए करके ऐसा भी महसूस हुआ। और श्री कृष्ण जी तो उनको भी लगा कि मैंने 4 दिन बाद में आऊंगा करके ब्रजवासियों को और गोपियों को, राधा रानी को वचन दिया था, अब मेरा तो जाना बनेगा नहीं। उद्धव जी को कहा जाओ, जा करके उन गोपियां जो मेरे वियोग में तड़प रही है, रो रही है, तो उनको जरा सा योग अभ्यास की बात सिखा करके आओ। अंतरंग भावना श्री कृष्ण जी की ये भी थी कि उद्धव थोड़ा ज्ञानी है, तो प्रेम स्वरूप गोपियों के संगत करके थोड़ा प्रेमी भी बने, ये भी चाहा है। तो ये तो अपनी जगह में है, परंतु बात यहाँ पर मुख्य रूप में ये है, तो जिन वेद ऋचा सखियों को उद्धव जी ने योगारंभ का शिक्षा दिए थे, वो वेद ऋचा सखियां यहीं पर मतलब अव्यकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध कारण स्थान पर आकर के इनकी मुक्ति हुई है। तो ये वेद ऋचा सखियां गए थे तो कहां से? अव्यकृत का स्थूल से। यानी कि यहां देखिए, अव्यकृत के स्थूल में ये शुद्ध प्रणव में ज्ञान शक्ति गायत्री है ना, तो ज्ञान जो प्रसंग अध्ययन करते समय ही वहां पर शब्द आया था अनंत वै वेदाः करके, वो अनंत वेद जो मंत्रवत रूप में, वो वेद ऋचा रूप में है। तो यहां अव्यकृत का स्थूल से गए थे और वापस आते समय कहां आए? महाकारण मंडल के शुद्ध कारण में। तो प्रमोशन हुआ ना, तो ऐसी बात हुई। तो ये प्रसंग हमने पहले पंचवासना का प्रसंग आते समय भी बताया था। पंचवासना गए कहां से? अव्यकृत का सूक्ष्म से। फिर यहां से वापस जाते समय कहां पहुंचे? महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में। यहां पर पंचवासना का स्थान है। ठीक, तो पंचवासना भी जहां से यहां खेल में आए थे, खेल से वापस जाते समय उनका स्थान और ऊपर हुआ। और ये वेद ऋचा सखियां भी जहां से आए थे वापस जाते समय उनका स्थान ऊपर हुआ। ठीक, तो इस तरह से ये बात को यहां खुलासा किया है। और ये बात प्रकटवाणी के चौपाई में भी आता है। तो उस विषय में हम प्रकटवाणी के चौपाई को चिंतन करते समय भी फिर चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ सार में देखेंगे तो वे वेद ऋचा सखियां जिन्हें उद्धव ने योग अभ्यास का उपदेश दिया था, वे यहीं आकर मुक्त हुए हैं। तो इस बात को हमने थोड़ा सा चर्चा किया कि ये वेद ऋचा सखियां कौन है, क्यों खेल में गए थे और वो किस तरह से यहाँ पर आ पहुंचे। प्रतिबिंब ब्रजरास को दर्शन करने से, उस लीला को अनुभव करने की चाह के कारण उनको खेल में भेजा था और फिर ये सब अनुभव करके वापस जाते समय महाकारण मंडल के शुद्ध कारण में पहुंचे। आगे देखिए, चैतन्य महाप्रभु, नरसैया, वल्लभाचार्य, नरसिंह मेहता आदि जितने भी ब्रज लीला के उपासक भक्त हैं, वे सब यहीं आकर मुक्त होते हैं।
वैसे इन सब का स्थान आदि नारायण का महाकारण मंडल में बताया है। हम सबको याद है जब आदि नारायण के महाकारण मंडल प्रसंग अध्ययन हो रहा था तो यहाँ पर जितने भी भक्तों का नाम आया है उन सब का स्थान वहां बताया था। अभी फिर यहाँ पर बता रहे हैं। इसका मतलब सृष्टि के अंदर जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी तब तक इन भक्तों का स्थान नारायण के महाकारण मंडल में है। जब ये सृष्टि प्रलय काल में नाश होकर के जाएगा और सबको अखंड मुक्ति प्रदान करना है, तो अखंड मुक्ति के विषय की जब बात आते समय आदि नारायण के महाकारण मंडल में जिन भक्तों ने स्थान प्राप्त किया है अथवा मुक्ति प्राप्त किया है वे इसका मूल रूप अव्याकृत के महाकारण मंडल में ये शुद्ध कारण स्थान में पहुंचेंगे। क्योंकि विशेष करके ये सब श्री कृष्ण जी की लीला में ब्रज लीला में आकर के मगन होने वाले हैं। अब वल्लभाचार्य जी के संदर्भ में तो ऐसे कहा, ब्रज से भी आगे बढ़ करके रसरास के अंदर प्रवेश करने के लिए दौड़ लगाए, छेद इंद्र को कियो सही पर अखंड दृष्टि आया नहीं करके कहा ना। तो वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति में सबसे उच्च दर्जा में है, तो फिर भी उनका एक स्थान निश्चय करते समय ये अव्याकृत के महाकारण मंडल का शुद्ध कारण स्थान को ही निश्चय किया है। तो ये भी यहाँ पर खुलासा किया गया। माधवपुर यानी कि द्वारिका में विष्णु रूप श्री कृष्ण ने रुक्मणी के विवाह के समय लक्ष्मी रूप रुक्मणी को संकेत मात्र से जिस ब्रज का दर्शन कराया था वह यही ब्रज है। तो ये प्रसंग भी याद है ना। मतलब श्री कृष्ण जी और रुक्मणी के विवाह का प्रसंग ये तो भागवत के माध्यम से हम श्रवण करते ही हैं। तो यहाँ सार रूप में विषय को रखा है और इस विषय की विस्तृत जानकारी हमें वाणी के माध्यम से भी मिलते हैं। वाणी में प्रकाश ग्रंथ के अंदर प्राज्ञ जी ने एक प्रकरण लक्ष्मी जिनु दृष्टांत करके उस प्रकरण के माध्यम से जो विषय खुलासा किया है, तो वहां पर प्रसंग क्या है, भगवान विष्णु जी ध्यान में बैठते थे तो नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास में और नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु जी कहाँ हैं इस समय में। तो लक्ष्मी जी ने हल्के से हिसाब से भगवान जी तो ध्यान में बैठे हैं कहा। तो नारद जी ने कहा भगवान जी ध्यान में बैठे हैं। तो ये प्रसंग में प्रकाश ग्रंथ के लक्ष्मी जी ने दृष्टांत को प्रकरण की सार भाव को मैं जरा सा यहां जोड़ रहा हूं। तो प्रसंग क्या बोल रहा हूं मैं, नारद जी ने लक्ष्मी जी को पूछा भगवान जी कहाँ हैं। तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा, ध्यान में बैठे हैं। तो नारद जी कहते हैं भगवान जी ध्यान में बैठे हैं, हमने तो 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भगवान को समझा, तो भगवान भी ध्यान में बैठते हैं तो फिर भगवान से भी बड़े कोई होंगे, तो किसके ध्यान करते हैं वो फिर। और लक्ष्मी रानी को कह दिया भगवान से बड़े कोई होंगे तो फिर उनके साथ में उनकी शक्ति रूपा कोई होंगे, तो फिर वो 14 लोक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रानी हुई। हमने तो भगवान को 14 लोक के राजा और आपको 14 लोक के रानी समझ के अभी तक ऐसे ही मान रहे थे। पता नहीं मुझे बात समझ में नहीं आई करके नारद जी ऐसे वहां से निकल पड़े। अब लक्ष्मी रानी के अंदर खटपट शुरू हो गया, मानो कि भूकंप आ गया। अब वो लक्ष्मी रानी भी हम 14 लोक ब्रह्मांड में रानी में दूसरे नंबर में क्यों पड़े, तो ये बात तो जरूर भगवान को पूछना पड़ेगा। जहां पर भगवान जी ध्यान में बैठे हुए थे लक्ष्मी रानी जी वहां पर पहुंचे और भगवान जी उसी दिन एकदम ध्यान मुद्रा में मगन थे। थोड़ी देर बाद में ध्यान से जैसे ही जागृत हुए और आंख खोले, एकदम लक्ष्मी रानी सामने में है, अद्भुत से रूप में दिखाई दे रहा है। तो भगवान जी ने पूछा लक्ष्मी रानी क्या हुआ। लक्ष्मी रानी कहते हैं हुआ कुछ नहीं, परंतु भगवान जी आप कृपा करके मुझे आप ध्यान किसके करते हैं उस विषय में बताइए।
तो भगवान जी ने क्या कहा, लक्ष्मी रानी 14 लोक ब्रह्मांड के सारी बातें पूछ लेना, जर्रे जर्रे कण कण की सारी बातें मैं बता देता हूं, परंतु ये प्रश्न मत पूछना कि मैं ध्यान किसका करता हूं, ये मैं बता नहीं सकता। लक्ष्मी रानी ने फिर कहा, इसका मतलब क्या, मैं पात्र नहीं हूं? अगर मैं पात्र नहीं हूं, इसीलिए अगर आप अपने ध्यान का स्वरूप नहीं बताने वाले हैं तो चलो मैं तपस्या करने के लिए चली जाऊंगी। भगवान जी ने कहा, वो आपकी मर्जी, परंतु मैं ध्यान का स्वरूप नहीं बता सकता, ध्यान के विषय में कुछ नहीं कह सकता। तो लक्ष्मी रानी जी ऐसे दुखी होकर के अब तपस्या करने चले गए। क्षीर सागर में जाकर के 1 दिन 2 दिन 3 दिन ही नहीं, 7 कल्प पर्यंत तपस्या किया। कितना होता है 7 कल्प जानते हैं? 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर अध्ययन करते समय ही यहां मृत्युलोक की मानव आयु, इसके साथ में ब्रह्मा जी के आयु की तुलना करके कल्प के विषय में बात हुई है। ब्रह्मा जी के 1 दिन समय को 1 कल्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी के 1 दिन होने के लिए यहां मृत्युलोक में चतुर्युग 1000 बार व्यतीत होना पड़ेगा। मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बराबर का समय 1 कल्प का समय होता है। तो ऐसे 7 कल्प तक तपस्या किया। क्यों? भगवान जी के द्वारा ये सुनने के लिए कि भगवान जी ध्यान किसके करते हैं। 7 कल्प तक तपस्या किया। कितने गर्मी सर्दी दुख कष्ट को सहन किया, परंतु भगवान जी ने कुछ दया दृष्टि डाले नहीं। कंडीशन ही ऐसा है जो भगवान बता ही नहीं सकते। हद हुआ। क्षीर सागर और ब्रह्मा जी भगवान जी के पास में पहुंचे और भगवान जी से विनती करके कहते हैं, भगवान जी लक्ष्मी रानी के ऊपर आप इतना दुख कष्ट क्यों दे रहे हैं? भगवान जी कहते हैं, मैंने दुख कष्ट नहीं दिया हूं। वो ध्यान के स्वरूप के विषय में, ध्यान के विषय में पूछते हैं जो मैं बता नहीं सकता। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, उनको मनाना पड़ेगा। तो भगवान जी को ब्रह्मा जी और क्षीर सागर ने विनती करके अब लक्ष्मी रानी को लौटाना पड़ेगा करके कहा, चलो फिर आप लोग कह रहे हैं तो मैं एक बार जा करके लौटने के लिए कहता हूं, माने न माने उनकी बात है। जैसे पहुंचे तो भगवान जी अब लक्ष्मी रानी को जबरदस्त तपस्या से उठाना तो नहीं चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। फिर भी अब ब्रह्मा जी क्षीर सागर के कहने से कहा चलो, तो लक्ष्मी रानी भी इतने आसानी से चलो बोलते ही चलने वाले थोड़ी ना है। 7 कल्प से इतना दुख कष्ट को सहन करके बैठे हुए हैं। क्यों? ये जानने के लिए कि भगवान ध्यान किसके करते हैं, और वो जाने बिना लक्ष्मी रानी थोड़ी ना वहां से उठ के चलेंगे। तो लक्ष्मी रानी जी ने कहा फिर कि भगवान जी इतना बताइए कि आप ध्यान किसके करते हैं। तो भगवान जी तो तब भी बताने वाले नहीं थे। तो भगवान जी कहने लगे कि लक्ष्मी रानी आपने तो अभी बस 7 कल्प ही तपस्या किया है, इसी तरह से 21 कल्प तक भी तपस्या करिए निरंतर, तब भी मैं ये नहीं बताऊंगा कि ध्यान किसका करता हूं। ये बोलने वाले थे, लेकिन जुबान से उच्चारण हो नहीं पाया। ब्रह्मा जी और क्षीर सागर जान गए, भगवान जी के अगर मुखारविंद से ये शब्द निकल गया तो फिर लक्ष्मी जी को 21 कल्प तक तपस्या करना ही पड़ेगा। इसीलिए तुरंत ब्रह्मा जी और क्षीर सागर ने विनती करके, भगवान जी आप ऐसे सख्त वचन उच्चारण मत करिए, रोक लगाया। उसके बाद भगवान जी को विनती करके ब्रह्मा जी और क्षीर सागर ने ये कहा कि हे भगवान जी, ठीक है आप शब्द में बता नहीं सकते, परंतु कुछ संकेत करके, कुछ इशारा करके तो बता सकते हैं कि ध्यान किसके करते हैं। तो फिर विचार किया, ठीक है संकेत करके इशारा करके बताने से अगर लक्ष्मी जी समझते हैं तो मैं कोई समय में संकेत करके बताऊंगा जरूर। इतनी सी बात हुई। तो फिर अब ब्रह्मा जी क्षीर सागर स्वयं लक्ष्मी जी को भी समझाने लगे, भगवान जी ने इतना तो कहा ना संकेत करके तो बताएंगे, इसलिए अपना हाथ छोड़ो, चलो वैकुंठ धाम में। तो इतना कहा करके
लक्ष्मी रानी को भी वहां तपस्या से उठा करके वैकुंठ धाम में लौटाया। अब हुआ क्या, यहां धरती में जब भगवान की अवतार लीला होने के प्रसंग में द्वापर के समय में श्री कृष्ण अवतार लेकर के भगवान विष्णु जी आए और द्वारिका में लीला करते करते द्वारिकाधीश भगवान विष्णु के अवतार शक्ति के द्वारा लीला होते होते बीच में श्री कृष्ण जी के द्वारा रुक्मणी हरण और रुक्मणी के साथ में विवाह का प्रसंग, ये तो भागवत के द्वारा हम जानते ही हैं। ये जो रुक्मणी है ना, रुक्मणी के अंदर वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु के अर्धांगिनी अलादिनी शक्ति लक्ष्मी जी जो 14 लोक ब्रह्मांड के रानी है, उनकी शक्ति रुक्मणी के अंदर है। तो यहां खेल के दृष्टि से देखें तो द्वारिकाधीश कृष्ण और रुक्मणी के बीच में शादी हो रहा है, लेकिन मूल संबंध से देखें तो वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी है। तो ये रुक्मणी कृष्ण के शादी के समय में वहां के नारियों ने वो बधाई गाते हैं ना, तो गाते गाते ब्रजमंडल का नाम लिया और ब्रज के स्वरूप का वर्णन करने लगे। ऐसे ब्रज के स्वरूप और ब्रज लीला के वर्णन प्रसंग से सुसज्जित शब्दों को गायन करने लगे। तो ये गायन करते करते जब श्री कृष्ण जी ने इन शब्दों को सुना तो उस समय में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी मूर्छित हो गए। तो जिस समय में श्री कृष्ण जी मूर्छित हुए तब रुक्मणी जी के अंदर जो लक्ष्मी जी की शक्ति है उनको पता चला कि अच्छा भगवान जी श्री कृष्ण जी के ध्यान करते हैं। तो ये बात महामती प्राणनाथ जी की वाणी में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, प्रकाश ग्रंथ के अंदर लक्ष्मी जी नो दृष्टांत ये प्रकरण में सार रूप में बताया है। तो इसमें भाव ये है कि मैं ये अलौकिक धन जो है, तारतम्य खजाना, मैं चाहता हूं मैं अकेले ही लेऊं और अपने हृदय के अंदर ही सजा करके रखूं, बाहर किसी को न दूं, जाहिर होने न दूं, मैं ये चाहता हूं। परंतु सागर में लहरें उछलने की तरह मेरे अंतर हृदय से ये वाणी के रूप में ये तारतम्य का प्रकाश उछल रहा है। तो ये भावों को व्यक्त करते समय जिस तरह से इंद्रावती के हृदय के अंदर ये तारतम्य की खजाना परमधाम का प्रेम अपने अंदर ही सीमित रखने के लिए चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी आत्मा का मूल धन है, तो उसके लिए प्राणनाथ जी ने उदाहरण दिया कि भगवान विष्णु जी ने भी अपनी आत्म साधना के मूल धन, अपने इष्ट, उस विषय की बात को एक शब्द भी जाहिर नहीं किया। कितने गोप्य रूप में रखा इस चीज को। लक्ष्मी रानी जैसे ने पूछने पर ही नहीं, 7 कल्प तक तपस्या करने पर भी भगवान जी ये कहने के लिए तैयार हुए 21 कल्प तपस्या करो तो भी मैं नहीं बता सकता। इसका मतलब अपनी साधना, अपने इष्ट की चिंतन की बात कितनी गोप्य बात है, ये बात भी बता रहे हैं। और दूसरी बात, कृष्ण तत्व कितने सार तत्व है। 14 लोक ब्रह्मांड के राजा है भगवान विष्णु, उनके ही अवतार की सारी लीला यहां पर चलते हैं और भगवान विष्णु के ही अवतार के एक एक स्वरूप को भगवान मान करके, परमात्मा मान करके भजने वाले कई भक्त हैं, परंतु सब अवतारों के मूल भगवान विष्णु जी स्वयं भी ध्यान करते हैं। किसके ध्यान करते हैं? श्री कृष्ण जी के ध्यान करते हैं। तो श्री कृष्ण जी के कौन से स्वरूप का ध्यान करते हैं? तो कहा ब्रज के स्वरूप। तो भगवान जी जिस ब्रज का ध्यान करते हैं, यही अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध कारण में जो प्रतिबिंब ब्रज है, यही ब्रज लीला को भगवान जी
ध्यान करते हैं। तो ये लीला कितनी महत्वपूर्ण है, समझ में आई बात? तो ये बात को यहां शब्द में सार रूप में इस तरह से बताया। तो ये बैकग्राउंड वाणी के प्रसंग के द्वारा और कुछ भागवत के कथानक प्रसंगों को सार रूप में बता करके ये लाइन को थोड़ा सहज हिसाब से समझने के लिए और समझाने के लिए मैंने प्रयास किया। तो फिर से मैं ये लाइन को पढ़ रहा हूं। माधवपुर यानी कि द्वारिका में विष्णु के रूप श्री कृष्ण ने रुक्मणी के विवाह के समय लक्ष्मी रूप रुक्मणी को, लक्ष्मी रूप रुक्मणी करके कहा ना, इसका मतलब यहां के हिसाब से रुक्मणी है अंदर शक्ति, वैकुंठ धाम के लक्ष्मी जी की शक्ति है, को संकेत मात्र से जिस ब्रज का दर्शन कराया था, संकेत मात्र से। तो ब्रज लीला की वर्णन सुनते सुनते वो मूर्छित हो गए ना, वो मतलब भगवान जी, तो यहीं से संकेत किया था और दर्शन कराया था, वह यही ब्रज है। ठीक है, आगे बढ़े। ब्रह्मा विष्णु शिवादि देव भी इसी ब्रज बिहारी श्री राधा कृष्ण की उपासना करते हैं तथा वे अंत में इसी स्थान को प्राप्त होते हैं और यही स्वरूप उनकी परात्मा है। देखिए, ये लीला के लिए क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि 14 ब्रह्मांड के मालिक त्रिदेव भी इसी ब्रज बिहारी राधा कृष्ण स्वरूप की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं और अंत में जाकर के वे भी यहीं आकर के मिलते हैं। मतलब यहीं के स्वरूप ही वो त्रिदेव के लिए भी परात्मा स्वरूप है, इस तरह से बताया। कहने का अर्थ 14 ब्रह्मांड के मालिक कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मालिक कौन है? श्री कृष्ण जी है। अब इस प्रसंग में देखिए, जैसे कि अभी अभी हमने रुक्मणी जी को श्री कृष्ण जी ने यही ब्रज लीला को संकेत मात्र से दर्शन कराया था, शब्द आया, तो वाणी के लक्ष्मी जी दृष्टांत के प्रसंग को सार रूप में हमने यहां पर चर्चा किया। इसका आशय क्या है? भगवान विष्णु के भी मालिक अथवा इष्ट श्री कृष्ण जी ही है, तभी तो वो ध्यान करते हैं। ठीक है, अब यहां विष्णु जी के साथ में ब्रह्मा जी और शिव जी और आदि देव करके अन्य देवताओं का भी नाम आया है। तो ब्रह्मा जी के प्रसंग में देखें तो ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी के साथ में लीला करने वाली ब्रज गोपियों के चरण रज को प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, ऐसा वर्णन शास्त्र में उल्लेख किया है। किसको? श्री कृष्ण जी को नहीं, श्री कृष्ण जी के चरण रज भी नहीं, श्री कृष्ण जी के साथ में लीला करने वाली ब्रज गोपियों के चरण रज को पाने के लिए, जिसके लिए क्या कहा? 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु पलब्धे तथापि न मया प्राप्त तासम वै पादरेण वा, इस तरह से कहा है। 60,000 वर्ष तक नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम, नंद गोप यानी कि ब्रज गोपियां, ब्रज स्त्रियां, जिनके पादरेणु चरण धूलि को पाने के लिए तपस्या किया, तथापि न मया प्राप्त, फिर भी प्राप्त नहीं कर सका। ब्रह्मा जी जैसे को ब्रज गोपियों के चरण रज पाने के लिए इतना मुश्किल पड़ रहा है, तो ब्रज गोपियों के प्रेम और उनके भी मालिक श्री कृष्ण जी यहां से क्या बता रहे हैं? श्री कृष्ण तत्व, कृष्ण भक्ति की महिमा। ब्रह्मा जी के भी मालिक स्वयं श्री कृष्ण जी है। ब्रह्मा जी ने गर्भ स्तुति किया हुआ प्रसंग भागवत में वर्णन किया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य सत्य शब्द आए। किसके लिए? श्री कृष्ण जी के लिए।
और श्री कृष्ण जी के जूठा प्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने कितना प्रयत्न किया। मछली बन करके जल में गए, कौवा बन करके बर्तन साफ करने की जगह में आए, फिर भी प्राप्त नहीं कर सका। इसीलिए हमारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में जो सेवा पूजा में भोग का प्रसंग है ना, वहां पर शब्द क्या आया? कोटि यतन करी ब्रह्मा था के सो जूठन नहीं पावे, सो जूठन धनी सहज कृपासों पंचम निषदिन पावे। ये शब्द रचना पंचम दास जी महाराज जी का है, इसलिए उन्होंने ये पंचम शब्द रखा। बाकी सारी सुंदर साथ वो श्री कृष्ण जी के प्रसाद को निषदिन प्राप्त करते हैं, जो प्रसाद पाने के लिए ब्रह्मा जी ने कोटि यत्न करी ब्रह्म था। तो ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी के प्रसाद पाने के लिए करोड़ों यत्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी ही जगत के मालिक हैं, उनके भी मालिक हैं। महादेव जी के प्रसंग को देखिए। महादेव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाया प्रसंग आता है। तो अमर कथा किसकी कथा सुनाई? श्री कृष्ण जी की लीला। और महादेव जी के प्रसंग में तो हम भागवत कथा श्रवण करते समय सुनते हैं, जब श्री कृष्ण जी ब्रजमंडल में पधारे तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। भागवतकार उस प्रसंगों के एकदम झांकी के साथ में दिखाते हैं ना। यशोदा मैया अब विभिन्न प्रकार का हीरा मोती जबरात दे करके भेजना चाहते हैं, परंतु भोले बाबा नहीं मानते हैं लाला का दर्शन किए बिना। तो फिर जब रसरास लीला की प्रसंग आती है, भोले बाबा गोपी वेश में रसरास के दर्शन करने के लिए आए करके, ये भी हम भागवत कथा में सुनते हैं। तो इन सारे प्रसंगों के द्वारा सार भाव यही दिखाई दे रहा है, त्रिदेव के भी मालिक श्री कृष्ण जी ही है। और शास्त्रों के हिसाब से भी देखें तो भी देखिए ना, वेद व्यास जी जो भगवान के अवतार स्वरूप है, 24 अवतार में से वेद व्यास जी के अवतार है ना। तो ये वेद व्यास जी भगवान के जो अवतार स्वरूप है, तो इन्होंने यहां सारे धर्म ग्रंथों की रचना की है। धर्म ग्रंथ मतलब जैसे 4 वेद, 4 उपवेद, 6 दर्शन, 108 उपनिषद, इतिहास ग्रंथ, ये सारा शास्त्र किसने प्रदान किया? वेद व्यास जी ने। तो उसमें महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर भी इस बात को खुलासा करके समझाया है, और भागवत के अंदर भी इस बात को बताया है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखने से पहले जितने भी शास्त्र लिख करके तैयार किया, मतलब वेद, उपवेद, 6 दर्शन, उपनिषद ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ और पुराणों में 17 पुराण, श्रीमद् भागवत को छोड़ करके बाकी सारे शास्त्रों को लिख करके तैयार किया। फिर भी वेद व्यास जी के अंदर असंतुष्ट था, अशांति थी। तो ये प्रसंग वाणी में प्रकाश ग्रंथ के अंदर भागवत नो सार करके भागवत का सार तत्व बताया है, वहां पर भी वर्णन किया है। और कीर्तन ग्रंथ में 126वां प्रकरण के अंदर प्राणनाथ जी ने वेद व्यास जी के असंतुष्ट का प्रसंग और नारद जी वेद व्यास जी के सामने में किस तरह से आए और उनके द्वारा रचित सारे शास्त्रों को देख करके नारद जी ने वेद व्यास जी को किस तरह से फटकारा। प्राणनाथ जी तो यहां तक कहते हैं, नारद जी ने वेद व्यास जी को जिन शब्दों के द्वारा फटकार दिया, वो शब्द तो मैं यहां पर प्रयोग भी नहीं कर सकता हूं करके यहां तक प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया। और प्राणनाथ जी आगे इसी प्रसंग में ये भी बताते हैं कि नारद जी ने वेद व्यास जी को दया करके ऐसे खंडनी का वचन प्रयोग किया। इसका आशय क्या था? वहां पर प्रसंग आता है
भव सागर में डूबते हुए के गले में और पत्थर लटका दिया। वेद व्यास जी के लिखे हुए सारे शास्त्र के लिए यह शब्द प्रयोग किया है नारद जी ने। इसका आशय क्या है? वैसे भी यह संसार मोह सागर का विस्तार है। ये सारा संसार, जैसे सृष्टि विस्तार के प्रसंग में शुरुआत में हमने क्या कहा? मोह अज्ञान भर्मना कर्म काल और शून्य ये नाम सारे निध के निराकार निर्गुण। ये सृष्टि का मूल ही मोह है, अज्ञान है। वित्त के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं ना, जब महामती प्राणनाथ जी ठट्टानगर पहुंचे, चिंतामणि जी के पास में पहुंचे, तो पहले चिंतामणि जी ने अपना चमत्कार विद्या के घमंड को दिखाया। फिर अब कबीर और कमाल के विषय में बात हुई तो कबीर जी को आधा भक्त कह करके कमाल को परमात्मा के पूर्ण भक्त बताया। ऐसी अवस्था में प्राणनाथ जी ने कबीर जी के दोहा को उच्चारण करते हुए गए। ये प्रसंग वितक में हम श्रवण करते हैं ना, तो दोहा क्या है? एक पलकते गंगा निकसी, हो गई 14 पानी, वही पानी दो पर्वत ढांपिया, दरिया लहर समानी। तो ये कबीर जी के शब्द के माध्यम से भी मोह अज्ञान के द्वारा सृष्टि विस्तार की बात है। एक पलकते गंगा निकसी मतलब अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमिष भ्यम, क्षण भर समय, जैसे प्राणनाथ जी ने कहा नयन के पाव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। ऐसे पल भर के समय, क्षण भर के समय में गंगा यानी कि मोहरूपी जल को प्रकट किया और हो गई 14 पानी। या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न। ये सारा मोह का विस्तार है। वही पानी दो पर्वत ढांपी। वही पानी मतलब ये मोह का समुद्र, ये संसार ने ही, मोहजल ने ही दो पर्वत यानी कि अक्षरधाम और अक्षरातीत परमधाम रूपी दो पर्वत को ढाका। महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा? तिनके पर्वत ढांपिया करके कहा। तिनका मतलब एकदम छोटे से छोटा रूप। ये नारायणी सृष्टि मोहरूपी संसार ने ऐसे महिमा युक्त विशाल अक्षर अक्षरातीत रूपी पर्वत को ढांक दिया। ये बहुत विस्तृत प्रसंग है, परंतु हम यहाँ विषय में इस बात को मुख्य रूप में समझने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये संसार वैसे भी मोह सागर का विस्तार है और ये मोहरूपी संसार के बीच में वैसे भी जीव जन्म मरण के चक्र में डूब ही रहे थे। उसके ऊपर वेदव्यास जी ने ये वेद लिख करके, पुराण लिख करके, ये सारा शास्त्र का बाजार खड़ा करके ज्यादा से ज्यादा कर्मकांड ही कर्मकांड के विषय को उल्लेख करके और कर्म के बंधन में ऐसे बांध दिया। तो इस स्वभाव में नारद जी ने कहा वैसे भी भवसागर में डूबते हुए के गले में पत्थर लटकाने से क्या होता है? वो तो और डूब जाएगा। ऐसे भी संसार मोह का सागर था। जीव इसके अंदर डूब रहे थे, फंस रहे थे, जन्म मरण के चक्र में पड़ रहे थे। उसके ऊपर वेद ने विभिन्न प्रकार का कर्म का बंधन खड़ा करके, उलझन खड़ा करके, अब वेद मर्यादा का पालन करो, कुल मर्यादा का पालन करो, ये करो वो करो करके जीव को ऐसे कर्म बंधन में बांधता रखा है। 3 प्रकार की जो मर्यादा की बात है ना, वेद मर्यादा, कुल मर्यादा और लोक मर्यादा, जीव इसी के अंदर फंसे हुए हैं। वेद मर्यादा ने बांधा विभिन्न प्रकार के नियम को लगा करके, और कुल मर्यादा ने इसको खींचा और लोक मर्यादा ने पीछे से धक्का दिया। मानो कि कोई जानवर को गले में रस्सी से बांधा हो और आगे से खींचने वाला जबरदस्त खींच रहा है और पीछे से धक्का मारता हुआ चल रहा है, क्या स्थिति होगी? वेद ने बांधा विभिन्न प्रकार के कर्मकांड का नियम लगा करके, कुल ने उसको खींचा मतलब वेद ने ऐसा कहा है करके उसी नियम को अब कुल परंपरा ने, हमारे दादाजी ने भी ऐसे ही किया, पिताजी ने भी ऐसे किया, हम भी ऐसे ही करेंगे और हमारे सारे संतति को यही सिखाएंगे, खींच करके ले आया। और लोग उसी को हाँ हाँ वेद ने जो भी बंधन बांधा है और कुल ने जो खींचता हुआ ले आया है यही सही है, यही करना पड़ेगा। जीव अब इस बंधन से छुटकारा पा करके कब वो परम मोक्ष के मार्ग में लग सके। इसीलिए
बस कर्म विधान के द्वारा ये कर्म करो पुण्य होगा, ये कर्म करो पाप होगा, आखिर पुण्य कर्म भी करो स्वर्ग जाओगे, पाप कर्म भी करो नरक जाओगे, स्वर्ग का भी रिजल्ट पुनः 84 लाख और मनुष्य, और नरक का भी रिजल्ट पुनः 84 लाख और मनुष्य। यानी कि पाप पुण्य खत्म होने के बाद तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसीलिए ये जन्म मरण के चक्र से अथवा ये संसार मोह सागर से पार उतरने के लिए तो कृष्ण लीला की चिंतन होनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा तुमने ये सारा शास्त्र के अंदर कर्मकांड का जंजाल खड़ा करके जीव को और फंसा दिया। ये सारी बात कहने के पश्चात फिर चतुश्लोकी भागवत सुनाया गुरु नारद जी ने वेदव्यास जी को, और कहा इसको मनन करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ का रचना करो, श्री कृष्ण लीला की चर्चा करो। कृष्ण लीला के चिंतन से ही जीव ये संसार भवसागर से पार उतर सकते हैं। उसके बाद वेदव्यास जी ने गुरु नारद जी के द्वारा मिला हुआ उस चतुश्लोकी भागवत को चिंतन करके मनन करके उसी को अब विस्तार करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना किया। और जो भागवत में 12 स्कंद है, अब वो भागवत के अंदर भी कथा तो बहुत सारी विषय है, परंतु उसका सार देखें तो भागवत का सार 10वें स्कंद। जो बात प्रणय जी ने, मैंने जैसे कि पहले ही कहा, प्रकाश ग्रंथ में भागवत का सार करके जो प्रसंग बताया है, तो भागवत का सार 10वें स्कंद है। और वो 10वें स्कंद में भी 90 अध्याय है। वो 90 अध्याय में भी सार देखे तो 35 अध्याय, जहां पर 30 अध्याय में ब्रजलीला की वर्णन की है और 5 अध्याय में रासलीला की वर्णन की है। और इसी को सारा शास्त्र का सार मानते हैं। उसमें भी अगर देखें तो रास 5 अध्याय जो है ये भागवत का 5 प्राण रूप में मानते हैं अथवा है। जिस तरह से हमारा ये जीवन शरीर संचालन होने के लिए प्राणवायु, वैसे 10 सुरति प्राण करके वर्णन किया है। उसमें मुख्य रूप में 5 प्राणवायु है ना, पान अपान व्यान उदान समान करके। इसके बिना जीवन संभव नहीं। इसी तरह से संपूर्ण शास्त्र का सार भागवत का भी सार रास 5 अध्याय है। तो रास 5 अध्याय है तो रासलीला करने वाले स्वरूप कौन है? कृष्ण स्वरूप है। तो इस अर्थ में भी देखें तो जैसे मैं बोल रहा था कीर्तन ग्रंथ के 126वां प्रकरण के अंदर नारद जी और वेदव्यास जी के प्रसंग, और उसी में मैं जोड़ रहा हूं प्रकाश ग्रंथ में भागवत का सार का प्रसंग। और ये बात वेदव्यास जी का असंतुष्ट की बात क्या प्रणय जी ने ही वाणी में खुलासा किया है। भागवत में स्पष्ट रूप में वेदव्यास जी के असंतुष्ट की बात है। और जब ये भागवत ग्रंथ लिखे गए, कृष्ण लीला की जब रस यहां पर जाहिर हुआ, तब जाकर के वेदव्यास जी को अंतर आत्मा से शांति मिली। फिर उनको क्या लगा, ऐसे कृष्ण लीला की रस भागवत ग्रंथ, अब इसको सही हिसाब से सुरक्षा प्रदान करने वाले और इस रस को सही हिसाब से समाज को प्रदान करने वाले योग्य पात्र कौन होंगे? सुखदेव जी, जो अपने ही पुत्र थे। जन्म लेते ही वो जंगल में जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान कर रहे थे। बाल ऋषियों को भेज करके श्री कृष्ण जी के सुंदर छवि के वर्णन से सुसज्जित शब्दों का गायन करा करके इन शब्दों को सुनने के पश्चात सुखदेव जी, जो निर्गुण निराकार के ध्यान में मगन थे, श्री कृष्ण जी के छवि से सुसज्जित शब्दों को सुन करके वो भी ध्यान से जग गए। तो देखिए कृष्ण की छवि और कृष्ण की लीला कैसे है। तब ये ज्ञान आप लोगों ने कहां से सीख करके आया और सुनाओ करके बोलते समय, ये तो हमारे गुरुदेव ने हमें सिखा करके भेजा है। आपको इससे भी ज्यादा सुनने की इच्छा है तो हमारे गुरुदेव के साथ चलो। गुरुदेव कौन है? वेदव्यास जी। अरे वो तो मेरे पिताजी है, तो उनके पास में जो धन है उसका अधिकारी तो मैं ही हूं। तो आ गए तो फिर सारा भागवत सुखदेव जी को सौंप दिया। और प्रणय जी ने ये भागवत के विषय में भी फिर कहा, वेदव्यास जी ने संपूर्ण शास्त्र का सार भागवत तो लिखे, उसके ऊपर भी सुखदेव जी ने और अमृत सिंचन किया। सूखे अमृत सिंचिया करके आता है,
तो सुखदेव जी ने अमृत सिंचा, मतलब भागवत में भी सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण लीला की महिमा को विशेष रूप से चर्चा किया है। जैसे संपूर्ण शास्त्र का सार रूप भागवत रूपी फल हो, भागवत को एक फल के रूप में भागवत ने ही वर्णन किया है ना। भागवत के महात्म्य का प्रसंग श्रवण करते समय ये हम सुनते हैं। तो ये फल में भी कहते हैं ना, जब सुगा कोई फल को चोंच मारता है तो वो फल में रस और अधिक से अधिक होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भागवत रूपी फल में सुखदेव जी रूपी सुगा ने, तोता ने चोंच मारा, मतलब 10वें स्कंद कृष्ण लीला के ऊपर सुखदेव जी ने और गहराई से विवेचन करके उसको सार रूप में पकड़ाया। इस अर्थ में भागवत की महत्व अथवा कृष्ण लीला की महत्व है। कहने का अर्थ देखिए, तो स्वयं वेदव्यास जी ने इतने सारे शास्त्रों को लिख करके उनको असंतुष्ट हुआ, भागवत ग्रंथ लिखने के पश्चात कृष्ण लीला की जब वर्णन हुए तब जाकर के वेदव्यास जी को संतुष्ट हुई। और सुखदेव जी महाराज ने इतना बड़ा ग्रंथ भागवत ग्रंथ, जहां 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद है, उसमें से सार रूप उन्होंने क्या पकड़ाया, 10वें स्कंद में भी कृष्ण लीला सार को पकड़ाया। वल्लभाचार्य जी के प्रसंग सुना हमने, उत्तम टीका किन्हीं 10वीं की तो इन्हों ये फल पाया। संपूर्ण शास्त्र का सार भागवत, भागवत में भी सार 10वें स्कंद जिसका टीका किया वल्लभाचार्य जी ने। इसीलिए तो प्राणनाथ जी ने वल्लभाचार्य जी के ये सार तत्व पकड़ने की ये चिंतन को देखते हुए 82वां पक्ष में रखा है। कहने का अर्थ ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला, श्री कृष्ण जी के स्वरूप, ये हर प्रकार से ब्रह्मांड की सार लीला है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ही परमात्मा स्वरूप है। तो ये सारे विषय श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला के प्रसंग के माध्यम से भी हम चिंतन करते हैं और अन्य प्रसंग के द्वारा भी चिंतन करते हैं। हालांकि यहाँ पर विषय वस्तु हमारा अव्याकृत का महाकारण मंडल में शुद्ध कारण में यहाँ कम ही है, विषय वस्तु संकेत के रूप में रखा गया है, परंतु यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने भी जो श्री कृष्ण जी की उपासना किया है, ध्यान किया है, और अंतिम में जाकर के ये सब शक्ति भी श्री कृष्ण जी में ही अथवा श्री कृष्ण जी की ये ब्रज लीला जो अखंड है उसके ये प्रतिबिंब स्थल, ये अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध कारण स्थान में पहुंचते हैं और इन सभी शक्तियों का ये परात्मा स्वरूप है करके इस स्थान के लिए बताया है। तो हमें कृष्ण तत्व किस अर्थ में सार है, इसको तो थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने ये बात को जरा सा यहां पर जोड़ दिया हूं। विराट के प्रसंग में तो स्थान क्लियर है और विषय वस्तु सार रूप में है, तो इसको समझने के लिए कुछ शास्त्रीय प्रसंग, कुछ महामती प्राणनाथ जी की वाणी की प्रसंग के ऊपर चर्चा करके सार रूप हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के सार कृष्ण तत्व ही है, कृष्ण लीला ही है। तो इस अर्थ में यहां फिर से देखिए, ब्रह्मा विष्णु शिवादि देव भी इसी ब्रज बिहारी श्री राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। ठीक, वे अंत में इसी स्थान को प्राप्त होते हैं और यही स्वरूप उनकी परात्मा है, इस अर्थ में बताया है। ठीक, तो इस तरह से ये अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध कारण प्रसंग हुआ। तो आज का हमारा समय तो पूरा हुआ। यहाँ अब किताब के प्रसंग के हिसाब से देखेंगे तो विषय वस्तु थोड़ा ही कवर हुआ है, परंतु इसके अंदर चिंतन करने का विषय वस्तु वाणी के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से कुछ चर्चा किया है। जो बात हमें पता है भी, फिर भी उसको और दृढ़ता के साथ में इन्हीं शब्दों के आधार के ऊपर चिंतन करना होता है। तो आज के लिए विषय वस्तु को हम यहीं रखेंगे। कल फिर महाकारण मंडल में जो प्रतिबिंब रासलीला है और इसका संबंध फिर
ऊपर सबली के साथ में है, तो इन प्रसंगों के ऊपर चिंतन करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।